आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हफ्ते की शब दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके के झुग्गियों में जबरदस्त आग लग गई है। वाक़ये की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 7 लोगों के हलाक होने की खबर सामने आई है। फायर कंट्रोल रूम को रात 1 बजे के करीब यमुना पार के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गियों में आग लगने की इत्तला मिली थी। मुख्तलिफ फायर स्टेशनों से 1 दर्जन से जायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आतिशजदी की इस वाक़ये में तकरीबन 60 झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। आग बुझाने के बाद तलाशी ली गई तो अंदर से 7 जली हुई लाशें मिली। अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले की जांच कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने लिए बेहतर इम्कानात देख रही है। फिलहाल यहां बीजेपी की हुकूमत है। 68 असेंबली सीटों वाली इस रियासत में हुकूमत साजी के लिए 35 सीटें दरकार है। 2017 में बीजेपी ने 44 सीटें जीतकर हुकूमत बनाई थी, जबकि कांग्रेस 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। पंजाब में उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के अज़ाइम बुलंद है और वो जल्द ही पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। पंजाब में तारीखी जीत के बाद केजरीवाल की नज़रें अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के आबाई रियासत और हिमाचल प्रदेश पर मरकूज़ है। इन दोनों रियासतों में रवा बरस इंतखाबात होने हैं। खुद केजरीवाल ने इसकी निशानदही कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि निज़ामुद्दीन इलाके में वाक़ तबलीगी जमात की मरकज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने पर उसे क्या एतराज़ है। लिहाजा हुकूमत इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। निज़ामुद्दीन मरकज़ को मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं खोला जा सकता। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है। मार्च 2020 में आलमी वबा कोरोना वायरस के ज़रिए तबलीगी जमात का एक प्रोग्राम निज़ामुद्दीन मरकज़ में हुआ था। इसके बाद लॉकडाउन नाफिज हो गया था। तब अरविंद केजरीवाल के कहने पर तबलीगी जमात के मरकज़ को पुलिस के ज़रिए बंद कर दिया गया था। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से जानना चाहा कि उसे मुकम्मल तौर पर खोलने के ख़िलाफ़ क्यों है, जबकि हुकूमत ने त्योहारों के दौरान उसे खोलने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जिला कांदरबुल के शॉर्टेज इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम होने की इत्तिला मिली है। तसादुम में एक अक्सरियत पसंद के हलाक होने की इत्तिला मौसूल हुई है, जिसमें एक अक्सरियत पसंद हलाक हुआ है, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि हमने कल रात 4-5 मकामात पर मुश्तरका ऑपरेशन किया। अब तक पुलवामा में जैश के 2 अक्सरियत पसंद, कांदरबुल में लश्कर का 1 अक्सरियत पसंद और लश्कर का 1 अक्सरियत पसंद हिंदोड़ा में मारा गया है। IGP ने कहा है कि तीनों जगह पर तसादुम अभी जारी है और हम दूसरे मकामात पर भी तसादुम के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में अक्सरियत पसंदों की खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद कश्मीर पुलिस, फौज और CRF ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर राजस्थान से है, जहां चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने 5 में से 4 रियासतों में बीजेपी की जीत की वजह हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन को बताया है। गहलोत ने कहा है कि हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन करके उन्होंने चालाक बयान देकर इलेक्शन जीता है। पूरे मुल्क में हालात संगीन है। आवाम जानती है कि यूपी में कोरोना का इंतज़ाम कैसा रहा। ये सब बातें पीछे रह जाती है।
क्योंकि वो अपनी बात तदबीर से कहते हैं। मीडिया की स्क्रीन ने उनका साथ दिया। ये स्क्रीन का खेल था। उन्होंने लोगों का जहन बदल दिया। होशियार बातें सब एक साथ की गई। गहलोत हफ्ता को जयपुर में डांची मार्च के 92वें सालगिरह के मौके पर खिताब कर रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर बिहार पटना से है, जहां मंशियात की स्मगलिंग के मामले में हुक्काम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए डीआरएफ ने 1 किलो 40 ग्राम हेरोइन जब्त की है। उसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ 16 लाख रुपए बताई गई है। हेरोइन की ये खेप झारखंड से पटना ले जा रही थी। स्मगलिंग के इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ करके स्मगलिंग गैंग के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को मुअस्सर तरीके से लागू करने के लिए भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए तमाम एजेंसियां तालमेल से काम कर रही है। बिहार मिकदार में शराब बरामद की जा रही है और इस गैर कानूनी कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शराब के स्मगलरों के साथ साथ दीगर मंशियात के स्मगलरों पर भी एजेंसियों की नजरें हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर सऊदी अरबिया से है, जहां राइफ बदावी को सऊदी अरब में लिबरल वेबसाइट बनाने में मुलविस पाया गया था, जबकि उसे लिबरल अज़्म के नाम से एक वेबसाइट कायम करने और इस्लाम की तौहीन करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ताहम 2014 में उसे 10 साल कैद और 1000 करोड़ की सज़ा सुनाई गई थी। कनाडा में मुकीम राइफ बदावी की अहलिया इंसाफ हैदर के मुताबिक उसे अपने शोहर से बात की है, जो तौहीन इस्लाम के जुर्म में 10 साल की सज़ा काट चुका है। मीडिया के इत्तला के मुताबिक सऊदी राइफ बदावी 10 साल कैद की सज़ा काटने के बाद सऊदी जेल से रिहा हो गए हैं। बदावी की अहलिया, जो अपने 3 बच्चों के साथ कनाडा में मुकीम है, उन्होंने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी है कि बदावी की रिहाई के बाद उन्होंने अपने शोहर से टेलीफोन पर बात की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान और चीन के अफसरान ने मशरिकी लद्दाख में जारी तसादुम को ख़त्म करने के मामले पर 12 घंटे से ज़्यादा बातचीत की है। वज़ारत दिफा के एक आला अफसर ने हफ्ता को UNI को बताया कि दोनों ममालिक के अफसरान ने मशरिकी लद्दाख में जारी तसादुम को ख़त्म करने के मसले पर जुमा को 12 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बातचीत की है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि कोर कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर हिंदुस्तानी सरहद में वाक़ चशोल मौलिड में हुआ है। बातचीत जुमा की सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई और रात में तकरीबन 11 बजे ख़त्म हुई। इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर मुज़ाकरात के 14 दौर हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 14 दौर की बातचीत के बाद मशरिकी लद्दाख के वो इलाके जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, वहीं PP-15 डैम चौक और दिस्पालिंग, जहां चीनी फौजी अभी तक रुकावट बनी हुई है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर फ़लस्तीन से है, जहां शहरियत और इसराइल में दाखिले के कानून के तहत इसराइली शहरियों से शादियां करने वाले गिज़ा पट्टी और दरियाए अर्दन के मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी इलाकों के मर्द और ख़वातीन न तो इसराइली शहरियत हासिल कर सकते हैं और न ही उन्हें इसराइल में रहाइश के हुकूक दिए जा सकते हैं। इसराइल के पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया है, जिसके तहत मकजूबा मगरबी किनारे या गिज़ा के फ़लस्तीनियों को इसराइली शहरियों से शादी करने के बाद उन्हें शहरियत और इसराइल में रहाइश पर पाबंदी आयद की गई है। उससे हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदान या तो हिजरत करने या अलग रहने पर मजबूर हो गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जहां पर कोई आला तालीम हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी को तरजीह दे रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उर्दू की शीरीनी और मिठास और चाशनी को देखते हुए उर्दू सीखकर उर्दू को फ़रोग़ देने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक गैर सरकारी तंजीम
NGO की बानी प्रियंका भारद्वाज है, जो उर्दू के मारूफ अदबा व शोरा के कारनामों को उजागर करते हुए नई नस्ल को बेदार करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका भारद्वाज से मीडिया ने खास बातचीत की है। बतौर सहाफ़ी मुतअद्दिद इदारों में काम करने वाली युद्ध पाठशाला की बानी प्रियंका भारद्वाज ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि उर्दू किसी मजहब की ज़ुबान नहीं है, बल्कि वो भारतीय ज़ुबान है। जो लोग मजहब से उस ज़ुबान को जोड़कर देखते हैं, अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुज़श्ता रात शाही जामा मस्जिद टोंक और एतराफ़ में साल गुज़श्ता जितने हुफ़्फ़ाज़ हुए हैं, उनकी दस्तारबंदी का जलसा शाही जामा मस्जिद में मौलाना मोहम्मद सईद साहब की सदारत में और इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसकी निज़ामत मुफ्ती आदिल खान नदवी और मुफ्ती इस्लाउद्दीन खिज़र नदवी ने की। जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान से कारी सखावत अफजल और कारी अब्दुल हसीब नसरी ने किया। कुल 143 बच्चों की दस्तारबंदी अमल में आई, जिसमें टोंक के सबसे ज़्यादा 118 हुफ़्फ़ाज़ रहे, जबकि मालपुरा से 21 और अलीगढ़ टोंक से 4 हुफ़्फ़ाज़ ने शिरकत की। टोंक में सबसे ज़्यादा मदरसा मोइनुल इस्लाम तालीमुल इस्लाम शाही जामा मस्जिद से 17 हुफ़्फ़ाज़ और मदरसा दारुल कुरान मदरसा दीनी तालीम से 14 हुफ़्फ़ाज़ और मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम से 12 हुफ़्फ़ाज़ शरीक हुए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।